ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि क्या कहता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरे जो डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ओके, सो एग्जांपल के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे एक एरे दिया है जिसका नाम क्या है, ए आर आर, और उसका साइज क्या है, 5। इसी एरे ARR में हमने क्या करा, 5 एलिमेंट्स डाले हैं, नेमली 10, 20, 30, 40 एंड 50। राइट। ओके, सो इससे पहले हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टार्ट करें एरे के। एक बेसिक कंसेप्ट है एरे का जो आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि जो एरे होता है वो हमारा मेमोरी एलोकेट करता है किस टाइम पे, कंपाइल टाइम पे। एंड व्हाट इज कंपाइल टाइम? जब आपका प्रोग्राम जो आपने लिखा है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्या हो, कन्वर्ट हो, उसे कहते हैं कंपाइल टाइम। राइट। ओके, सो एरे में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से क्या किया जाता है, मेमोरी एलोकेट करी जाती है। राइट। ओके, तो इस मेमोरी एलोकेशन के जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्या कहते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। राइट। अच्छा, स्टैटिक का जो मीनिंग है, जनरल मीनिंग क्या है स्टैटिक का? समथिंग विच डजंट चेंज। राइट। सो यहाँ पे भी उसका यही मीनिंग है, जहाँ पे जो हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करा है, कि ऐसा मेमोरी एलोकेशन जिसमें मेमोरी का साइज क्या ना हो, चेंज ना हो। तो ऐसे मेमोरी एलोकेशन को क्या बोलेंगे? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और एरे जो है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के कंसेप्ट पे काम करता है। राइट। ओके, अच्छा, अब डिस्कस करते हैं एरे की बेसिक डेफिनेशन जो होती है, और एरे क्या होता है। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, डेटा को लीनियरली स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा? लीनियरली। लीनियरली मतलब एक ही लाइन में। राइट। मतलब वन आफ्टर द अदर, सक्सेसिव सक्सेसिव ऑर्डर में। राइट। ओके, सो और एरे क्या करता है, एरे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को। जैसे हमने यहाँ पे ARR में हमने क्या करा, इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करा है ARR को। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो इसलिए ये किन वैल्यूज को होल्ड कर रहा है? सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। अगर हम इसमें कोशिश करें 60.5 स्टोर कराने की, तो वो नहीं होगा, एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एरे किस टाइप का डिक्लेयर किया है, हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर करा है इंटीजर टाइप का। तो ऑब्वियसली कि किन एलिमेंट्स को स्टोर करेगा? सिर्फ इंटीजर एलिमेंट्स। राइट। सो आई होप आपको बेसिक जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे एरे के बारे में। अब डिस्कस करेंगे हम एडवांटेजेस। ओके, सो पहला एडवांटेज क्या है? इट इज एन इम्प्रूव मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा दैट इज ऑफ सेम साइज एंड टाइप। राइट। अच्छा, तो ये एडवांटेज क्या बोलता है कि एरे जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या करता है, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को क्या करता है, स्टोर करता है। और जहाँ पे क्या हो, साइज, हमें जब भी कोई ऐसी वैल्यूज स्टोर करानी हो या ऐसा डेटा स्टोर कराना हो जो कैसा हो, नंबर में स्मॉल, मतलब क्वांटिटी में क्या हो, स्मॉल। राइट। अच्छा, अब एरे क्या करता है, जिसका सेकंड एडवांटेज है वो क्या है कि अलाउ करता है काउंट करने में एलिमेंट्स को। क्या करता है? अलाउ करता है एलिमेंट्स को काउंट करने में। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करी है इस एरे को, ARR को, कितनी मेमोरी एलोकेट करी, मतलब मेमोरी की कहे जाए, या हमने ये कहा जाए कि हमने कितना साइज एलोकेट करा है इस एरे को, 5। तो इन एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5। राइट। अच्छा, अगर हमें नहीं भी पता तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम फॉर लूप लगा के और एक फ्लैग वेरिएबल लेके जो क्या करेगा, एंड में रिटर्न करा देंगे उस फ्लैग वेरिएबल को, और हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। राइट। ओके, सेकंड, जो थर्ड एडवांटेज है वो क्या है, परफॉर्मेंस इज इंक्रीज बाय सेफर कैशे प्लेसमेंट ऑफ एरेस। ओके, सो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। अच्छा, ट्रिकी इन द सेंस कैसे, कि ये क्या बता रहा है कि जो परफॉर्मेंस है एरे की वो किससे बढ़ती है, वो बढ़ती है सेफर कैशे प्लेसमेंट से। अच्छा, कैशे क्या होता है? कैशे मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी। राइट, जो टेम्पररी क्या करती है, हमारे एलिमेंट्स को या वेरिएबल्स को क्या करती है, स्टोर करती है। और जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है वो उसको क्या कर देती है, फ्री हो जाती है, डिलीट कर देती है एलिमेंट्स को। राइट। अच्छा, अब ये कैसे वर्क करता है, एक बार इसे देखते हैं। ये वर्क करता है लोकेलिटी के कंसेप्ट पे। किस पे? लोकेलिटी के, कैशे लोकेलिटी पे। राइट। ओके, अच्छा, अब जो ये लोकेलिटी होती है ये भी दो टाइप की होती है, टेम्पोरल और स्पेटियल। टेम्पोरल और स्पेटियल। अच्छा, टेम्पोरल लोकेलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। इफ अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इज एक्सिस्ट, इट इज लाइकली टू बी एक्सिस्ट अगेन इन द नियर फ्यूचर। दिस मीन्स दैट रिसेंटली एक्सेस डेटा इज केप्ट इन द कैशे फॉर क्विक एक्सेस। राइट। ओके, सो ये क्या कहती है ये डेफिनेशन, कि मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है जिसको एक्सेस किया गया है, क्या किया गया है, एक कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है जिसको एक्सेस किया गया है, और ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि हम उसे क्या करें, फिर से एक्सेस करें। तो ऐसे उसको, ऐसी जो मेमोरी होगी उसको क्या किया जाएगा, वो उसको किस में रखा जाएगा, क्विक एक्सेस में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? क्विक एक्सेस में। ऐसा जो डेटा होगा उस मेमोरी पे उसको किस में रखा जाएगा, क्विक एक्सेस में रखा जाएगा। राइट। अच्छा, अब क्या है, सेकंड है स्पेटियल लोकेलिटी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है इसे भी देखते हैं एक बार। इफ अ मेमोरी लोकेशन इज एक्सिस्ट
exist, nearby memory locations are likely to be exist soon. This means that when a cache line is loaded, adjacent data is also loaded into the cache, which can be beneficial for accessing arrays, right? अच्छा, so array basically अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक एरे जो होता है, जैसे मैंने हम आपको बताया अभी, जो हमारे ऊपर डायग्राम में हमने क्या करा, एलिमेंट्स को स्टोर कराया हुआ है, राइट? अच्छा, अब एरेज़ की डेफिनेशन में जैसे कि होता है कि वो क्या करता है, एलिमेंट्स को कॉन्टिन्यूअसली स्टोर करता है, वन आफ्टर द अदर सक्सेसिव वे में, राइट? अच्छा, तो जब भी हम क्या करते हैं, एरे को लोड करते हैं, हमने क्या करा, एक एलिमेंट डाला, तो आगे की जो क्या होती हैं, कैशे लाइन्स होती हैं, या जो मेमोरी लाइन होती है, बफर लाइन्स, वो क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं। और इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, स्पैटियल लोकेलिटी ऑफ कैशे। क्या कहते हैं? स्पैटियल लोकेलिटी ऑफ कैशे, कि आपने एक बार एक एलिमेंट को एंटर करा, तो बाकी के एलिमेंट्स के लिए मेमोरी भी क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी, और एलोकेट क्या कर सकते हैं हम, फिर उसमें एलिमेंट्स डाल के उस मेमोरी को क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, राइट? सो यही था कंसेप्ट स्पेटियल लोकेलिटी का। और जो एरे है वो इसी कैशे लोकेलिटी पे वर्क करता है, लेकिन कैशे लोकेलिटी में भी किस प्रिंसिपल पे, स्पेटियल लोकेलिटी पे, राइट? ओके, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, कि इसका कैशे लोकेलिटी का क्या परफॉर्मेंस क्या इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस पे, राइट? ओके, सो क्या कहता है ये? अच्छा, अब कोई एरे है जिसको हम क्या करना है, नॉन सीक्वेंशियल वे में क्या करने लगे, एक्सेस करने लगे, मतलब कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से बार बार एलिमेंट उठाने लगे। जैसे एग्जांपल, हम 10th एलिमेंट को उठा रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, 10th एलिमेंट को उठा रहे हैं, तो क्या होगा, जो स्पेटियल जो हमारा कंसेप्ट था स्पेटियल लोकेलिटी वाला, तो उसमें क्या हो रहा है, वो तो मेमोरी कैसे एलोकेट करेगा, सक्सेसिव वे में, वन आफ्टर द अदर, क्या करेगा, एडजेसेंट बफर्स को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बार बार 10th एलिमेंट को उठा रहे हैं, तो क्या होगा, इससे ये लीड करेगा किसको, कैशे मिसेस को, किसको, कैशे मिसेस को। तो क्या होंगे, आपके प्रोग्राम में फॉल्ट होंगे, क्या होंगे, मेमोरी में फॉल्ट होंगे, और जो कि आगे क्या जाके कर सकता है, आपके सीपीयू पे इफेक्ट कर सकता है, और आपकी प्रोग्रामिंग की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर सकता है, राइट? ओके, सो कैशे लोकेलिटी का जो बेसिक फंक्शन है, जो कंसेप्ट है, वो किस में यूज होता है, वो हमारा बेसिकली एरे में यूज होता है। किस तरीके से, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, ये यूज करता है किसका, जो हमारा कैशे लोकेलिटी है, ये किसका यूज करता है, दो मेजर कंसेप्ट का, स्पेटियल हमारा स्पेटियल लोकेलिटी, और हमारा दूसरा जो था टेम्पोरल लोकेलिटी, राइट? ओके, सो अगर हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को एरे में स्टोर कराना है और जल्दी से एक्सेस करना है, तो किस बिहाइंड द सीन्स किस कंसेप्ट का यूज हो रहा होगा, हमारा यूज हो रहा होगा स्पेटियल लोकेलिटी का। एलिमेंट्स, एक बार आपने एक एलिमेंट को एंटर कराया, तो जो हमारा कंपाइलर होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली असाइन करेगा मेमोरी को, मतलब मेमोरी एलोकेट कर देगा बाकी के फर्दर एलिमेंट्स के लिए, जो आप इनपुट कराएंगे फ्यूचर में, या अपने प्रोग्राम में, राइट? ओके, अच्छा, और एरे का एडवांटेज एक और क्या होता है, कि हम क्या कर सकते हैं, एक ही नेम से हम क्या कर सकते हैं, मैनी डेटा को, मतलब एक से ज्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, जैसे अगर ऊपर चल के हम अपना एग्जाम्पल को फिर से देखें, तो हमने क्या करा यहाँ पे, इन 5 एलिमेंट्स को 10, 20, 30, 40 और 50 को हम किस किस नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एआरआर से, एआरआर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बट आगे क्या होगा, अगर थोड़ा डीप डाइव करके देखेंगे, तो यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा होगा, इंडेक्सिंग का। लेकिन इंडेक्सिंग से पहले तो ये किससे रेफर हो रहा है, जो इन सब एलिमेंट्स का जो रेफरेंस वेरिएबल है, वो क्या है, ये एआरआर नाम का जो एरे है, राइट? ओके, सो मतलब हम क्या कर रहे हैं, इतनी सारी वैल्यूज को, इतने सारे एलिमेंट्स को, या इतने सारे डेटा को एक ही नाम से क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, राइट? ओके, सो ये तो थे हमारे एडवांटेजेस, और बिहाइंड द सीन्स किस तरीके से जो एरे होता है उसको क्या की जाती है, कैशे मेमोरी एलोकेट की जाती है, राइट? अच्छा, अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस, राइट? ओके, तो डिसएडवांटेज नंबर 1 जो है, वो क्या कहता है, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन एन एरे इज क्रूशियल। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि एरे जो है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है, मतलब आपको कंपाइल टाइम पे उसको क्या कर दी जाती है, मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। ओके, कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो गई, तो अब क्या होगा, अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं हो सकती, अगर आप उसे बढ़ाना चाहेंगे, उसे कम करना चाहेंगे, तो वो क्या नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। लेकिन इस चीज़ को जो ये ड्रॉबैक है, इसको टैकल किया जा सकता है किस तरीके से, कि आप मेमोरी किसका यूज़ करें, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। किसका यूज़ करें, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, केलॉक मेलॉक, तो उसका भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, एरे को असाइन कर सकते हैं। किस तरह, कैसे, रन टाइम पे, किस टाइम पे, रन टाइम पे, राइट? ओके, सो ये तो था डिसएडवांटेज नंबर 1। Okay, disadvantage number 2, the structure is static. It implies that memory size of an array is fixed. तो जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करता है, तो इसका मतलब क्या है, एरे का साइज जो है वो क्या है, फिक्स्ड रहता है। हम क्या करते हैं, ऊपर ही एरे का साइज डिक्लेयर करके चलते हैं, जैसे हमने एआरआर में क्या साइज डिक्लेयर करा था, 5। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ता है, एरे में पहले से ही साइज को डिफाइन करना पड़ता है, राइट? और एक बार डिफाइन कर दिया तो फिर वो आगे क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। ओके,
सो मूविंग ऑन टू द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ एरे, क्या कहता है ये? द कंपोनेंट्स आर स्टोर्ड सिक्वेंशियली मेकिंग इंसर्शन एंड डिलीशन चैलेंजिंग ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ द शिफ्टिंग ऑपरेशन, राइट? अच्छा, तो जो ये लास्ट एडवांटेज है ये काफ़ी, जो लास्ट डिसएडवांटेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट डिसएडवांटेज क्या कहता है? ये लास्ट डिसएडवांटेज ये बताता है कि एरे में एलिमेंट्स को कैसे स्टोर किया जाता है, सिक्वेंशियली। तो अगर आपने एक पोजीशन पे अगर किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, उसी पोजीशन पे अगर आप क्या करना चाहें, फिर से कोई एलिमेंट स्टोर करना चाहें, तो आप वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उस इंडेक्स पे उस एलिमेंट को क्या नहीं कर सकते, फिर से स्टोर नहीं कर सकते, राइट? ओके। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को एंटर करने के लिए बोला जाए, क्या किया जाए? आपसे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई एलिमेंट एंटर करने के लिए बोला जाए। आपसे बोल दिया कि 5th इंडेक्स पे एलिमेंट को क्या करो, एंटर करो। लेकिन बचे हुए इंडेक्सेस पे अगर कोई एलिमेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या जाएगी? वहाँ नल वैल्यू जाएगी। क्या जाएगी? 0, 0। क्या जाएगा वहाँ पे? 0, 0। 0, 0 क्यों जाएगा? क्योंकि सी कंपाइलर उसे डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से कुछ वैल्यू दे देगा, राइट? तो वो स्पेस क्या हो रहा है? वो स्पेस हमारा वेस्ट जा रहा है ना? अच्छा, और क्या होता है कि एरे में आपको क्या नहीं कर सकते, आप एलिमेंट्स की सर्चिंग जो होती है वो बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। वो क्या करता है, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लेता है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट टेक्निक सीखनी पड़ती है। किस चीज़ के लिए? हमारे एरे में एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए, और क्या करने के लिए, ऐसी सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक्स भी हमें सीखनी पड़ती हैं जो कि क्या हो, टाइम एफिशिएंट हो और मेमोरी एफिशिएंट हो, राइट? ओके, सो ये तो थे हमारे डिसएडवांटेजेस किसके, एरे के। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर होगा हुआ होगा कि जो एरे है वो बिहाइंड द सीन्स किस तरीके से मेमोरी को एलोकेट करवाता है, सी सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से और सी कंपाइलर की हेल्प से, और क्या जो हमारे एरे के सी प्रोग्रामिंग में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। थैंक यू।